चनाच इब्न माजा की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मशरिक़ से लोग निकलेंगे जो इमाम महदी की राह को हमवार करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको हम वादी सिंध कहते हैं वहाँ से लोग उठेंगे। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दरमियान वाक़ा है। अल्लाह ईमान वालों को यहाँ से उठाएंगे और फिर वो इमाम महदी के आने की राह को हमवार करेंगे। बैतुल मुक़द्दस 3 मरतबा फ़तह हुआ है। एक मरतबा अरबों ने फ़तह किया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बग़ैर लड़ाई के। काफिरों ने चाबियाँ हवाले कर दी थी। दूसरी फ़तह फिर कुर्दिस्तान का एक नौजवान था जिसका नाम सलाउद्दीन अय्यूबी था। उसने सलीबी जंगें लड़ी और काफिरों से बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया। अब तीसरी मरतबा वो फिर हदीस मुबारक में है कि इमाम महदी आएंगे मगर वो छुपे हुए होंगे, अपने आप को छुपाएंगे। पहले मदीना तय्यबा में होंगे मगर वो वहाँ से मक्का मुकरमा इसलिए आ जाएंगे कि कोई उसे पहचान ना पाए। वो छुप रहे होंगे लोगों से कि लोग मुझे पहचान ना ले, लेकिन जब वो मक्का मुकरमा में तवाफ़ कर रहे होंगे तो वो हजर अस्वद के करीब आएंगे तो गैब से आवाज़ आएगी कि लोगों ये महदी है और तुम इनसे बैत कर लो। तो लोग उनके साथ बैत कर लेंगे और फिर उनके साथ एक लश्कर शुरू हो जाएगा। ये लश्कर ऐसा होगा कि जिसने बिल आखिर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना है। हदीस मुबारक में है कि काले झंडे ये लेकर लोग उठेंगे और वो इसको जाकर बैतुल मुक़द्दस के अंदर गाड़ेंगे, यानी इमाम महदी के हाथ पे अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को फ़तह फरमाएंगे। फिर इमाम महदी मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। दमिश्क की एक मस्जिद है, उस मस्जिद में वो नमाज के लिए खड़े होंगे। तकबीर कही जाएगी तो इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मस्जिद के मीनार के ऊपर उतरेंगे आसमान से। इमाम महदी उनको कहेंगे कि आप नमाज पढ़ा, वो इमाम महदी को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। चनाच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। यह एजाज़ मिलेगा उनको कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। यह उनके लिए भी एजाज़ कि उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में होने का शर्फ अता फरमा। तो अल्लाह ने उनको आसमानों में बुला लिया और फिर उनको दोबारा भेजेंगे ताकि वो इस शर्फ को हासिल कर सके। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस आएंगे। इतने में दज्जाल भी आ जाएगा। अब दज्जाल जो है पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र को फैलाएगा। उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि बारिश बरसेगी, खेतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, फल ज़्यादा हो जाएंगे और लोग उनके पीछे चलेंगे मादी वसाइल के वजह से। बल्कि हदीस पाक में आया है कि उसकी पैरवी करने वाली ज़्यादा औरतें होंगी क्योंकि औरतों में मादा परस्ती ज़्यादा होती है, चमक दमक इनको ज़्यादा खींचती है। वे दज्जाल के फितने में ज़्यादा गिरफ्तार होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब पता चलेगा तो फिर दज्जाल का पीछा करेंगे और उसको कत्ल कर देंगे। अब दज्जाल वहाँ से भागेगा तो भाग के कहाँ जाएगा? वो इसराइल जाएगा और वहाँ पर एक जगह है उसका नाम बाबे लुद है। इस वक्त भी इसराइल में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम लुद एयरपोर्ट है। शहर का नाम भी लुद है और इसराइल वालों ने वहाँ पे एक दरवाज़ा बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि बाब लुद। 14 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस जगह पर दज्जाल पहुँचेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको वहाँ पे कत्ल कर देगा। फिर इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के तख्त पे बैठेंगे तो पूरी दुनिया के फ़ैसले करेंगे। पूरी दुनिया की हुकूमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे अपने हाथों से और फिर यहूद और नसारों में जो मुखालिफत करेंगे उनको कत्ल कर देंगे। हत्ता कि एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में एक भी बंदा गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, सारे मुसलमान होंगे। उस वक्त इतनी बरकतें होंगी कि बाज़ हदीस में आया है कि एक गाय का दूध पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा। अब ये बात तो समझ में आती है। आज ऐसी गाय बन गई है कि जो 100 लीटर दूध देती है और जो
پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے 1400 سال پہلے کہی ہے، جب ان باتوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسی تھی کہ 1400 سال دور بیٹھے ہوئے وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے، اور جنہیں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد سب سے بڑا بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی ان لوگوں پر جو سب سے شریف ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ حالات سے کہ قیامت کی ساری نشانیاں اب پوری ہو چکی ہے اور ہم امام مہدی کے دور کے قریب ہو چکے ہیں۔